Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है स्मार्ट वे टू बिकम सीईओ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. आपकी ये फैमिली बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जॉब की बात कर रहा हूँ. जो भी हाईएस्ट पेड जॉब है इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस में, ट्रेड के अंदर, वो हाईएस्ट पेड जॉब है, वो उनकी हैं जो सीईओ या जनरल मैनेजर एक ज़माने में होते थे, इनकी है. मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं जो है सीईओ और जनरल मैनेजर रहा हूँ और टॉप की पोजीशंस के ऊपर मैंने किया. इसमें सबसे अच्छा पैकेज मिलता है, सबसे अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है और वक्त के साथ साथ आप इम्प्रूव करते चले जाते हैं. आप मेरी बातों को अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप विद इन 2 to 5 ईयर्स जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सीईओ के ऊपर पहुंच जाएंगे, टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जिससे आपका पैकेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलेगी और इसके अलावा आपको इंक्रीमेंट्स और सारी फैसिलिटीज आपको सबसे अच्छी मिलेगी और आप रिस्पेक्टफुल जॉब करेंगे. आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनएविटेबल हो जाएंगे, नागुज़ीर हो जाएंगे. आपकी वो कोई लोग आपको जो आपके एम्प्लॉयर है निकालते में 100 दफ़ा सोचेंगे कि यार इस बंदे का हमारे पास तो रिप्लेसमेंट नहीं, हम कैसे निकाल सकते. आप रिज़ाइन दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. तो इसके लिए आपको सब इसके अंदर चीज़ें चाहिए. तो इसके अंदर आपको जो स्टेप्स लेने हैं, इसके अंदर सबसे पहली जो स्टेप लेना है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वाले, आपको फाइनेंस को सीखना होगा, क्योंकि फाइनेंस जो है वो रीढ़ की हड्डी है किसी भी कारोबार की. तो आपको फाइनेंस सीखना होगा, आपको बेसिक अकाउंटिंग सीखनी होगी, अकाउंटिंग फॉर नॉन अकाउंटेंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वर्कशॉप भी हो रही होती हैं. आप वो वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं. मैंने भी इस पे कई दफ़ा वर्कशॉप दी हैं. इसके अलावा जो है आप उसको यूट्यूब के ऊपर सीख सकते हैं, आप बुक से सीख सकते हैं. आप अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग सीखिए, आप कॉस्टिंग सीखिए, आप टैक्सेशन के अंदर आप जो है उसके अंदर वो लीजिए. आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए. आपको ये सारी चीज़ें जो है ना, जो अकाउंटिंग की है, ये आनी चाहिए. और ये ऐसा नामुमकिन नहीं है. अगर आप इंजीनियर हैं तो भी आप अकाउंटिंग आसानी से सीख सकते हैं, सिर्फ वक्त देने की ज़रूरत. बार बार शुरू में आपको शायद हो सकता है कोई चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार आप वो चीज़ रिपीट करेंगे तो आपको समझ आएगी. क्योंकि एक सीईओ के लिए अकाउंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है और हर डिस्कशन के अंदर अकाउंटिंग शामिल होती है. जब भी हम कोई डिस्कस करते हैं तो आपको बजटिंग का आइडिया होना चाहिए. तो आपको ये फाइनेंस का अच्छी तरह से आप अपनी स्टडी कीजिए, आप बार बार इसके कोर्सेज को पढ़िए, आप बार बार कोर्सेज कीजिए, आप बार बार इसके ऊपर रिटर्न आप काम कीजिए और आप इसके अंदर किसी को मेंटर बनाना चाहें तो मेंटर भी बना लीजिए. और इस तरह से आप, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग. यानी आपको माल बेचना आना चाहिए. आज सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर आपको बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज भी हो रहे होते हैं. आप वो शॉर्ट कोर्सेज की कर लीजिए, आप यूट्यूब के ऊपर कर लीजिए, आप बहुत सारी प्रेजेंटेशन आप उसके देख लीजिए. और इसके अलावा इसके हिसाब से आप अगर देखेंगे तो आप बहुत आसानी से चीज़ें सीख जाएंगे. क्योंकि हम माल खरीद रहे होते हैं ना, हम अब कुछ ना कुछ शॉप अराउंड तो कर ही रहे होते हैं ना. बचपन से कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हमें पता है कि उसके लिए क्या चीज़, दुकानदार कैसे बात करता है, कारोबारी कैसे बात करता है, किस तरह से बात करता है. और वो आप उसके दिल में उतरने के लिए आप उसकी कोशिश कीजिए कि आपको उसको सीख सकें. उसके बाद फिर आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट समझना चाहिए. आपको उसके जो कंपनी के और ऑपरेशन सिस्टम्स हैं उसको समझना चाहिए. ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारी वर्कशॉप्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ऊपर आप उसके अंदर कीजिए. उसके अंदर इन्वेंट्री आपकी शामिल होगी, उसके अंदर आपका मटेरियल मैनेजमेंट शामिल होगा. उसके अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उसके अंदर वो आपको शामिल होंगे. सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. तो ऐसे बहुत सारे जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, आप उसका एक ऑपरेशन मैनेजमेंट, आप उसके ऊपर गूगल पे जाइए, आप या यूट्यूब पे जाइए, आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे जाइए, आपको बहुत सारी इसके ऊपर वर्कशॉप्स का मटेरियल मिलेगा. आप उसको पढ़िए और उसके ऊपर उसको अमल कीजिए और उसके अमल कीजिए. उसके अलावा जो है आप उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की जो है आपके अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. आप टेक्नोलॉजी को समझें, आप उसकी टेक्नोलॉजीज को भी समझें, आप आईटी को भी समझें. आईटी के ऊपर आप कोर्सेज भी कीजिए. आप उसके अंदर जो है चैट जीटी है, इसके अलावा जो है उसके ऊपर एआई के ऊपर आप कीजिए, इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर
कीजिए, पावर पॉइंट पे कीजिए, एक्सेल के पे कीजिए, अकाउंटिंग कोर्सेज कीजिए, आप इसके ऊपर आप इसके अंदर काम कीजिए। आप ये नहीं समझिए कि ये नामुमकिन है। आप अगर अपने आप को कहेंगे कि ये नामुमकिन है तो आप कभी भी नहीं कर सके। आप यकीन कीजिए कि ये ऐसा काम हो सकता है। मैंने जाहिर है कि हर शख्स एक फील्ड पढ़ता है ना, मैंने भी एक ही फील्ड पढ़ी ना, लेकिन मैंने 10 फील्ड को ये साथ साथ कवर करता रहा और उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन में टॉप के ऊपर चला गया। और ये नहीं कि 10-20 सालों के अंदर टॉप पे चला गया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के 2 सालों के अंदर अंदर मैं उसके अंदर नेक्स्ट लेवल पे चला गया और उसके बाद फिर जनरल मैनेजर, ग्रुप जनरल मैनेजर, सी, ये सारी पोजीशन की हैं। तो ये इसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो आप इसके अंदर वो कीजिए। और दूसरी इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज की, स्पोकन और रिटर्न दोनों इंग्लिश लैंग्वेजेस की ज़रूरत है। प्रेजेंटेशन स्किल्स की आपको ज़रूरत, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप फैक्ट्रीज की जॉब कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स का भी वो पता आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको उसके अंदर वो देखना होगा कि इसके अंदर आपकी जो भी फैक्ट्री है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर आपको लिटरेचर मिल जाएगा, चाहे वो वेल्डिंग हो चाहे दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। इसके ऊपर आप देखिए, पहली दफा आपको लगेगा कि सबसे ऊपर चला गया, कुछ समझ नहीं आया। दूसरी दफ़ा आपको लगेगा कि कुछ बेहतरी आ गई, कुछ चीज़ें समझ आ रही। तीसरी दफ़ा आपको लगेगा बहुत अच्छा समझ आ। 4-5 दफ़ा आप देखेंगे और अक्सर आप रिपीट करते रहेंगे तो ये आपके पास एक आपके पास ये शॉर्ट कोर्सेज तो हैं, लेकिन ये आपको शॉर्ट पीरियड नहीं है। आपको 2 से 5 साल कम से कम देना। तो आप कम से कम अगर 5 साल के अंदर भी आप अगर उसको देखते हैं तो आपकी जो भी सैलरी है, जो भी आपकी इनकम है आज, उससे आप 10 गुना भी ज़्यादा कमा सकते। क्योंकि आप एक फील्ड का काम कर रहे हैं तो आपको एक एक्स अमाउंट मिलेगी, अगर आप 4 काम कर रहे हैं तो आपको 10x भी मिल सकता है। तो आप इस तरह से आप उसके अंदर कीजिए। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आप कीजिए, लीडरशिप स्किल है, टाइम मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग है और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। फिर दूसरी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखिए। कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको शॉर्ट कोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं। ये आपने एक चंद दिनों का प्रोग्राम नहीं किया, आपने ये लॉन्ग रन का प्रोग्राम किया। आप जितने सालों के अंदर MBA कर लेते हैं, अगर उतने सालों के अंदर आप इस तरह से जो मैं आपको स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ इस पर आप काम करेंगे तो आप एक MBA जो सैलरी ले रहा था उससे बड़े आराम से आप 10-20 गुना ज़्यादा कमा लोगे। क्योंकि सबसे हाईएस्ट पे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है उसके CEO की या जनरल मैनेजर की, उसके अंदर उसकी वो सैलरी होती है, उसका पैकेज जो होता है उसका। इसके अलावा फिर जो है आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कीजिए, आप किसी को अपना मेंटर बना लीजिए, आप किसी कंसल्टेंट के साथ आप उसको पे करके दीजिए, या जो आपके सोशल सर्कल के अंदर जो लोग ऑलरेडी मैनेजर हैं, फैक्ट्री मैनेजर हैं या जनरल मैनेजर हैं या CEO की पोजीशन पे, आप उनसे सीखिए, लर्न कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि मेरे ये स्टेटस है, अब मैं किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपको अगर कोई अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो आप यकीनन 2 से 5 सालों के अंदर एक बड़ी अच्छी जॉब कर सकेंगे, बड़ा अच्छा पहुंच जाएंगे आप। इसके अलावा आप अपनी सराउंडिंग को जो है ना आपको कीजिए, आप अपनी सराउंडिंग को उन लोगों के साथ आप अपना इंटरेक्शन रखिए, उनके साथ रिलेशन बना के रखिए जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्ट्री मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं या CEOs हैं। आप उनके साथ इंटरेक्शन रखिए। बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो कंपनियों में CEO हैं, बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो भी CEO है ना। वो किस तरह से वो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है उनको मालूम होती हैं। कब मालूम होगी? जब आप कोशिश करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तब आपको ये चीज़ें मालूम होगी। तो आप मुस्तकिल आप गूगल से आप हेल्प लीजिए, यूट्यूब से आप हेल्प लीजिए, शॉर्ट कोर्सेज कीजिए। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप शॉर्ट कोर्स करते चले जाइए। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, आप जो काम भी कर रहे हैं वो आप करते रहिए, वहाँ से आप जॉब नहीं छोड़िए, लेकिन साथ साथ आप ये काम करते रहिए। और उसमें देखिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो CEO है या जनरल मैनेजर है उसकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटीज हैं, उसकी क्या नॉलेज है, क्या उसके पास इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ उसका कंट्रोल अच्छा है, आप उसको टारगेट कीजिए और इस तरह से आप चीज़ों को सीखते जाइए। आप देखिए चंद सालों के अंदर आप खुद इस पोजीशन के अंदर होंगे
کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے سی ای او بن سکتے ہیں یا جنرل مینیجر. ہاں انیشیلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹی آرگنائزیشن سلیکٹ کر کے اس میں ٹاپ پوزیشن پہ جاؤ, پھر آپ آرگنائزیشن چینج کر دو, یا پھر ایک بڑی آرگنائزیشن کے اندر آپ ڈپٹی کی پوزیشن پہ چلے جاؤ, ڈپٹی جنرل مینیجر کی پوزیشن پہ چلے جاؤ, ڈپٹی سی ای او کی پوزیشن پہ جاؤ, اور اپنی گرومنگ کرتے رہو. آپ گرومنگ کوئی بہت ناممکن چیز نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے کوئی کالجز اور یونیورسٹیز تھی, کوئی پہلے اسپیسیفک کورسز تھے, سب نے اسی طریقے سے کام کیا ہے, سبھی اسی طرح سے سیکھتے رہے ایک دوسرے سے. تو آپ بھی سیکھنے کی کوشش کیجئے, تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آج سیلری ہے آپ اسے دیکھو گے بڑے آرام سے 10 سے 20 گنا آپ کر لو گے, اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ آپ کی ہوگی. تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ محنت, کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا ہوگا. تو آپ کو اپنی زندگی کی جو فضولیات اور ویسٹ والی چیزیں ہیں اس کو نکالنی ہوگی, اور آپ کو فل اپنا افیکٹولی آپ کو اپنا ٹائم کو استعمال کرنا ہوگا. اور جلد سے جلد آپ انشاءاللہ آپ ٹارگٹ رکھ لیجئے, 2 سے 5 سال کا آپ ٹارگٹ رکھ لیجئے, اور اس کے اندر اچیو کرتے چلے جائیں, اور کنٹینیوسلی کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے چیز پڑھی تو اس کے بعد پھر آپ بھول جاؤ. کنٹینیوسلی آپ کو پڑھنا ہوگا. آپ اپنے پاس آپ کم سے کم کوشش کیجئے کہ روزانہ ایٹ لیسٹ 4 گھنٹے کسی طرح سے آپ اس کے کام کیجئے. اور اس کے اندر جو آپ کا ٹریولنگ ٹائم ہے, جو بڑے شہروں کے اندر کم سے کم 1.5-2 گھنٹے کا ہمارا ٹریولنگ ٹائم ہوتا ہے, اس ٹریولنگ ٹائم کو جو ہے نا آپ ان چیزوں کو سیکھیے, اور ہینڈ فری لگا کے آپ یہ چیزیں سیکھیے, اور اس طرح سے آپ کیجیے. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.